पुरुष लोगों ने कर्ज से भरा हुए थे। हर सर के ऊपर कर्ज हुआ था। वो लोगों ने कर्ज से भरा हुए है और उनको बहुत दिक्कत आ रही थी। लेकिन 2010 के बाद ये 15 साल में 80% महिलाओं ने कर्ज से डूबे हुए हैं। हर कोई महिला कर्ज से डूबे हुए है। अगर आप चाहते हैं तो आपके घर में देखिए, अपनी माँ को देखिए, अपनी बीवी को देखिए, अपनी बहन को देखिए, पास पास में पड़ोस पड़ोस में देखिए, हर कोई महिला किसी ना किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं और किसी ना किसी तरीके से सरकारी का जो लोन मिलता है, आर्थिक सहायता मिलता है, वो लिए हैं और कोई कर्जा में डूबे हुए हैं। और इस कर्ज को डुबाने के लिए, इस कर्ज में से मुक्त दिलाने के लिए ये जो संस्था है, ये करीबन 2 साल से ये काम कर रहा है कि किसी तरह से करके हर सारी महिलाओं को इस कर्ज से उनको मुक्ति दिलाने के जो पदक्षेप लिया है, जो काम लिए हैं, मैं चाहता हूँ उससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। पिछले कई सालों से और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने एक नारा दिए थे, महिला सशक्तिकरण, महिला को स्वावलंबी करने के लिए। लेकिन उनको स्वावलंबी करने के लिए, बस सशक्तिकरण के लिए उन्होंने सिर्फ एक पदक्षेप लिया है कि उनको लोन दिए थे कुछ करने के लिए। लेकिन वो जो लोन लेने के बाद आखिर वो करेंगे क्या, कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, स्वावलंबी कैसे होंगे, स्वरोजगार कैसे करेंगे, उस बारे में सरकार ने किसी तरफ से रूरल से लेकर के ग्रास रूट से कोई भी पदक्षेप नहीं लिया है। जिस वजह से आज सर्व भारतीय में एक सर्वे में निकला है 80% महिलाओं ने कर्ज से डूबे हुए हैं। सिर्फ एक ही कारण, उनको स्वावलंबी या फिर उनको रोजगार देने में सरकार का क्षमता नहीं है, अक्षम बना हुए हैं। बहुत सारी कम एनजीओ ने, संस्था ने चाहे कुछ करने के लिए, लेकिन इस संस्था ने अभी इस मोड़ पर आ चुके हैं, पूरे भारत में हर महिला के पास पहुंचने का एक फैसला लिया है, जिस वजह से आप सबको जोड़ रहे हैं कि हम लोग सब जुड़े, हर गांव के, हर परिवार की, हर महिलाओं के पास पहुंचे और उनको स्वावलंबी करे और उनको इस कर्जा से मुक्त दिलाने के लिए जो भी सारे प्रोजेक्ट है हमारे पास, इनके पास पहुंचा करके उनको आगे बढ़ाना एक तरीका बना हुआ है। जिस वजह से पंचायत लेवल से पंचायत कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, इन 3 माध्यम के जरिए से हर घर में पहुंचने का ये जो पदक्षेप लिए हैं इन संस्था से, और पदाधिकारियों ने जो भी अलग अलग पार्ट की, जो टेक्निकल पार्ट है, जो मैनेजमेंट की पार्ट होती है, जो जैसे पार्ट जैसे आता है, किस तरीके से हम उनके पास पहुंचे, उनको किस तरीके से उनको कोऑपरेट किया जाए, उनको किस तरीके से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको किस तरीके से मटेरियल पहुंचे, मशीनरी पहुंचे, वो लोग किस तरह से प्रोडक्ट बनाए और उस प्रोडक्ट को हम लोग खुद बायबैक करना चाहते हैं। उससे पहले कभी भी कोई सरकारी संस्था आज तक जितने भी दिए हैं लोन, कोई भी माइक्रो फाइनेंस हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट, जो भी कोई फाइनेंस दिया है, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा है कि अगर हम लोग तो लोन तो दे देते हैं, लेकिन उनसे वो लोग आगे बढ़ेंगे कैसे, वो लोग हमको चुकाएंगे कैसे, ये कोई नहीं सोचा है। जो आज मेरी पहल, हमारी फर्स्ट एसोसिएशन ने एक ऐसे मौका बनाया है, एक ऐसा तरीका बनाया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा करके, रूरल से लेकर के जो महिलाएं में कर्ज से डूबे हुए हैं, उनको हम थोड़ा बहुत कुछ कोऑपरेट करते हैं, उनको एक ग्रुप बनाया जाता है हमारी तरफ से और उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट टूल भी किट दिया जाता है और उस किट के माध्यम से उनको एक ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है और वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनको एक एमएसएन की तरफ से, हमारी माध्यम से
उनको एक लोन दिया जाता है, वो भी सब्सिडी के माध्यम से दिया जाता है। आज तक जितने भी लोन लिए हैं, कोई भी महिला, आप खुद देख लीजिए, खुद जान लीजिए, जो भी महिला भी है, अभी भी है हमारे पास मीटिंग में, उनको भी मालूम होगा किसी को सब्सिडी नहीं मिला है। गवर्नमेंट में जो भी लोन दिया है उनसे ब्याज लेते हैं खूब कम से, लेकिन उनको पैसा भरना पड़ता है। लेकिन एमएसएमई एक माध्यम ऐसा है जो लघु उद्योग जो बनाते हैं, जो लोग आगे बढ़ते हैं, उनके लिए उन्होंने सब्सिडी रखा है कि अगर आपको 1 लाख रुपया अगर आप लोन में लेते हैं कुछ करने के लिए, तो फिर उनको 50,000 रुपया उनको सिर्फ देना पड़ता है, बाकी 50,000 रुपया उनके पास रहता है। सभी सदस्यों को मैं यही बात बोलना चाहता हूँ, एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हमें कुछ करने के लिए हमें कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। ना कि कोई पहचान होना चाहिए, ना कि कोई बड़ी कंपनी होना चाहिए, ना कि कोई बड़ी ऑफिस होने से कोई काम हो नहीं सकता है। आज सारे देश में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास बहुत बड़ी ऑफिस बना रखे हैं, लेकिन अगर आप वहां जाओगे तो आपको ये सहारा नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपका एक पहचान बनता है, जो पहचान कोई नहीं दे सकता है। शायद आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपने देखे होंगे कुछ विगत दिनों से, अगर एक एमपी होते हैं कि एक एमएलए होते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर को हर कोई जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि हम लोग उनको वोट देते हैं, वो हमारे लिए कुछ करते हैं, तभी हम उनको जानते हैं। लेकिन आप एक ऐसे मुकाम पर हो, आपको हर गांव के गली में, हर घर घर के परिवार के हर व्यक्ति आपको जानेंगे। जितना उनको नहीं जानते उतना आपको जानेंगे, क्योंकि आपके जरिए में आपके गांव का बढ़ावा आ रहा है, आपकी पंचायत के बढ़ावा आ रहा है, आपकी ब्लॉक की बढ़ावा आ रहा है, आपकी जिला और राज्य की बढ़ावा आ रहा है, और पूरी देश की बढ़ावा आ रहा है। तो सोचिए, अगर आपने इस ऑर्गेनाइजेशन से अगर जुड़े हुए हैं, तो कहीं आपका पहचान जो था उससे पहले और आगे आप देखोगे आपका पहचान इतना अच्छा बढ़ेगा, इतना जानकारी आपको मिलेगा, इतनी बहुत सारी खुशी आपके पास आएगी, जिनकी वजह से आपकी द्वारा नियुक्त हुआ है सदस्य के माध्यम से हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले, हर राज्यों में महिलाओं को आगे बढ़ने का अग्राधिकार हमने दिए हैं। मैं तो आभारी हूं इस एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में जो इतना बड़ा पदक्षेप लिए हैं, और पूरी भारत में हर राज्य में, हर क्षेत्र में, हर जगह पे पहुंचने के बात किए हैं। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, खुद का एक पहचान बनाना बहुत बड़ी बात होती है, खुद किसी और को रोजगार देना बहुत बड़ी बात होता है। पैसा से बहुत ज्यादा कीमती ये होता है अगर कोई आपको सम्मान मिले, अगर आप किसी को नौकरी दे, अगर आप किसी को रोजगार दे, अगर आपके माध्यम से किसी और लोगों ने आगे बढ़ते हैं, तो उससे बड़ी ज्यादा आशीर्वाद, उससे बड़ी ज्यादा खुशी कहीं नहीं मिलेगा। शायद आपको ये मालूम होगा, आज बहुत बड़ी धनी है, अंबानी है, टाटा है, लेकिन उन्होंने दान देने में अभी बहुत कम है, जो कि एक छोटी सी कंपनी है, पर डे का जो हेल्प करते हैं। अभी मैं सुना सबसे पहले हमको ऑफिस चाहिए, तभी हम काम कर सकते हैं। काम करने के लिए कोई नहीं चाहिए, सिर्फ सपोर्ट होना चाहिए, सबका सपोर्ट होना चाहिए। अगर हम सब मिलेंगे, कंधे से कंधे जुड़ाएंगे, तो हम ये चाहते हैं, अगर सबका कंधे अगर हम मिलाएंगे तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ महिलाओं के नहीं, कुछ युवा के लिए मुझे काम भी देते हैं, और आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिस प्रोजेक्ट की वजह से आप सभी को एक शानदार, एक लाइफ रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। आपके माध्यम से हर किसी को मिलना चाहिए, ये लक्ष्य लेकर के एसोसिएशन जा रहा है।
बाकी मैं चाहता हूँ जितने भी सारी स्टेट से जो भी जुड़े हुए हैं, अगर आपकी कोई पहचान होते हैं, आप लोग और सबको मेंबर को जुड़वाइए और इस कार्यक्रम को आगे लेके जाइए। ये आशा मैं रखता हूँ आप सबसे। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बाकी हमारा ये जो है यहाँ का उड़ीसा हो या कर्नाटक हो, बिहार का हो, अब मैं एक मैडम को आज जुड़ा हुआ हूँ एमपी से, उन्होंने लखनऊ, लुधियाना, पंजाब का भी काम करने के लिए पूरा इंक्रीज हुए हैं। और वो बात तो मैं उनसे कर लूंगा बाद में, लेकिन मैं अभी मेरी वक्तव्य यही रखता हूँ और मैं आगे सर को बोलने के लिए ये बोलता हूँ, आगे का जो भी कुछ है वो आपके सामने रखें। आप लोग पूरा उसको क्लियर हो जाइए। हमको पूरा ग्रास रूट से काम करना है आगे तक। जी सर। ना कि हमें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना काम करना है। लॉन्ग टाइम हमको काम करना है, हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसमें आए, ये सोच, ये ख्याल, ये हमको रखना चाहिए। तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं संजय जी को बोलता हूँ, तिवारी साहब को बोलता हूँ, वो आगे बढ़ाएं प्रोग्राम को। बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। हाँ, कॉन्फिडेंस देने के लिए आपने, और बहुत अच्छा आपने बोला है। और जो जितना हमें इस चीज़ को समझना है, जो समझने वाले हैं वो समझ गए हैं, और जो नहीं समझे हैं वो कभी नहीं समझ सकते। उन्हें हम लोग कितना भी समझा सकते हैं तो हम समझा नहीं सकते हैं। जैसे कि अभी बात किया है, बहुत सारा नेटवर्क ऐसा है कि हम लोग चाहते हैं कि ये लोग हमारे साथ जुड़ें, और जुड़ने का मकसद हमारा एक ही रहा है कि सर जो आपने क्लियर कर दिया, और हमारे सर ने भी पूरा एक तरीके से पूरा सिस्टम रख दिया था। पहले जैसे शुरू में मीटिंग लोग आए थे, अभी 30 लोग हैं और 44 लोग थे जिन्होंने समझा है, इसको समझ लिया, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। तो एक बार मैं चाहूँगा नवीन जी सर से, और फाइनली जो भी अपने को डिसीजन लेना है आज का, उसके बारे में फिर हम लोग सवाल जवाब के बारे में रखेंगे। नवीन जी सर। नवीन सर अवेलेबल? सर नवीन सर नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है। हाँ, फ़ोन तो मेरे पास भी काफ़ी आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीटिंग में जुड़े हुए सभी सदस्यों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों ने प्रोजेक्ट के बारे में भी जाना है, संस्था के बारे में भी जान लिया है आप लोगों ने। हमारे संजय सिन्हा सर, हमारे दुर्गा प्रसाद जी, माननीय हमारे सीएमडी श्री विजय तिवारी जी, सभी लोगों ने आपको प्रोजेक्ट के बारे में समझाया भी है। थोड़ा सा मैं भी प्रकाश डालना चाहता हूँ, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। बहुत से लोग बहुत सारे डाउट्स लेके काम करना नहीं पसंद करते। जरूरी भी है कि आपको अंदर डाउट्स नहीं होने चाहिए। जब तक आप हमारी संस्था के साथ जुड़े हैं तो आपके अंदर बिल्कुल भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। हर चीज का क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। आपको कैसे काम करना है, किन किन मानदंडों पे आपको निर्धारण किया जाएगा कि आप कैसे काम कर सकते हैं, उसमें क्या तरीके होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर क्या कर सकते हैं, हमारे ब्लॉक लेवल के अधिकारी को क्या करना है, हमारे पंचायत लेवल के अधिकारी को क्या करना है। हर आदमी का क्राइटेरिया अलग अलग रहता है। बहुत सारे लोग ऑफिस की बात करते हैं। कोई भी संस्थान शुरू में ऑफिस प्रोवाइड तो कर सकती है सर, लेकिन दिक्कत ये आती है कि आप उस ऑफिस का गलत इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। आपको हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, आपको 15 दिन का टारगेट दे रहे हैं, आप 15 दिन के क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कर लीजिए। जैसे ही क्वालिफाई करते हैं आपको ऑफिस की दिया जाएगा, उसका रेंट दिया जाएगा, सारी चीजें आपको मुहैया कराई जाएंगी, हर चीजें आपको दिया जाएगा, क्योंकि संस्थान इतना बड़ा शुल्क तो ले नहीं रही आपसे, आपसे मात्र 150 रुपए की डिमांड कर रही है, जो कि एक प्रकार से संस्था का सदस्यता के रूप में शुल्क समझ लीजिए। जो भी समझना है वो समझ लीजिए। तो संस्था इसके लिए आपको एक पावती भी देती है, एक रसीद भी दे रही है कि संस्था के साथ आप जुड़ गए, इतना बड़ा